अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत खूबसूरत आइडिया के साथ आ रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं और स्पेशली जब हम इस्लामोफोबिया के रिसर्च की बात करते हैं कि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट जो इस्लाम से रिलेटेड हो, हम उसकी रिसर्च की बात करते हैं तो वी डू नॉट फाइंड एनी एवेन्यू फॉर द फंडिंग ऑफ द रिसर्च। रिसर्च एक बड़ा एक्सपेंसिव बिजनेस है। अब अगर हम इस्लामोफोबिया के पर्सपेक्टिव में इसको ज़रा देखने की कोशिश करें तो आपको नज़र आएगा कि इस्लामोफोबिया हैज़ बिकम you see is a pandemic in the world now, and that in fact pandemic is affecting Muslims living either in the Western societies or in Muslim majority societies at the same time. इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? जब हम फंडिंग के लिए कहीं भी देखने की कोशिश करते हैं तो हमें जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो रिसर्च फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो शायद आपको नज़र ना आए कि उनको हैवी फंडिंग करने के लिए इस्लामोफोबिक एरियाज़ के अंदर तैयार हो, या कोई भी ऐसा एरिया जो कि इस्लाम से रिलेटेड हो, इस्लाम से रिसर्च के मुताबिक। वेस्टर्न अगर सोसाइटीज़ को देखें तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस नज़र आते हैं जो आपको फंड करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन मोस्टली दे विल फंड इन द टेक्नोलॉजिकल फील्ड और इन द साइंसेस फील्ड। सोशल साइंसेस में भी अगर आपको नज़र आते हैं तो वो भी आपको इस फॉर्म के अंदर नज़र आते हैं कि जिसमें वो उन रिसर्चेस से वो भी फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, जब हम इस्लाम की बात करेंगे, जब हम मुस्लिम्स की बात करेंगे, जब हम इस्लामोफोबिया की बात करेंगे, या प्रॉब्लम्स दैट आर इन फैक्ट इस्लाम एंड मुस्लिम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कन्फ्रंटेड विद, उसकी बात करेंगे तो प्रॉब्ली वी वुड नॉट सी दैट वी आर बीइंग फंडेड। तो मुस्लिम कंट्रीज़ भी आपको इस किस्म की फंडिंग के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब मैं एक आपके सामने ये बात पेश करता हूँ कि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट इस वक्त प्लेसेस हैं जहाँ से आप कह सकते हैं कि फंडिंग के बड़े डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। वहाँ पर thousands of people in fact visit to those places and they spend a lot of money over there, and these are the places which are very sacred for the all Muslim ummah, whole entire Muslim ummah के लिए बड़े important places हैं। अच्छा, उन important places से हम funding generate कर सकते हैं जो कि इस्लामोफोबिक काइंड ऑफ डिस्कोर्सेस को काउंटर करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं अगर इसकी एग्जांपल आपको दूँ तो आपको नज़र आएगा कि मक्का मुकरमा में जो भी मुसलमान वहाँ पे आते हैं तो वो इनफैक्ट एक ऐसी प्लेस है जो कि पूरे मुसलमानों की है, वो किसी एक ख़ास गवर्नमेंट की मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकती। तो अगर वहाँ से इतने दुनिया के मुसलमान आ रहे हैं और विज़िट करते हैं वहाँ पे, और उस पे जो एक तरह से इनकम जनरेट होती है उस विज़िट से, थाउजेंड्स ऑफ लोग मक्का मुकरमा विज़िट करते हैं, सैक्रेड प्लेसेस को विज़िट करते हैं, तो क्या वो सैक्रेड प्लेसेस किसी एक गवर्नमेंट या किसी एक सोसाइटी की मीरास है? नहीं। सिमिलरली आप मदीना मुनव्वरा की तरफ चले जाएं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल पर एनम दे विजिट दोस प्लेसेस, और फिर वहाँ से जो पैसा जनरेट होता है तो व्हाई दैट मनी इज इन फैक्ट यू सी इन द पोजीशन ऑफ वन गवर्नमेंट ओनली और वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। व्हाई इट शुड नॉट, आई मीन इसके जो पैसे हैं, इसके जो प्रॉफिट्स हैं, हम उनको इस्लाम की तरवीज के लिए, इस्लामोफोबिक जो डिस्कोर्सेस दुनिया के अंदर पाए जा रहे हैं जिसको फंड करने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो हम उनके लिए इनको क्यों ना इस्तेमाल करें। अच्छा, ये इस्तेमाल तो हो सकेगा, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जिसको मक्का मुकरमा में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेस है, सिमिलरली मदीना मुनव्वरा के अंदर हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट एवरी ईयर, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, तो उससे जो पैसा जनरेट होता है हम उससे कुछ पोर्शन जो है वो इस किस्म की रिसर्च के लिए रख लें, जिसको दुनिया का कोई इदारा आपको फंड करता हुआ नज़र नहीं आएगा, कोई गवर्नमेंट आपको फंड करती हुई इसमें नज़र नहीं आएगी, लेकिन चूंकि ये पूरी मुस्लिम उम्मा की इनफैक्ट मीरास है ये दोनों जगह, और इस मुस्लिम उम्मा का या इस रिलीजन को डिफेंड करने का जो पैसे हो सकते हैं या उसके वजह से जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो सकते हैं, वो अगर हम इन दोनों जगहों के जो पैसे हैं, यहाँ से जो भी पैसा निकलता है उस पैसे का थोड़ा सा पोर्शन हम पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स बनाएं, इस्लामोफोबिक डिस्कोर्सेस को काउंटर करने के लिए डिफरेंट किस्म के नैरेटिव्स जनरेट करें, डिफरेंट किस्म के चैनल्स, हम नेटवर्क्स ऑफ चैनल्स जो कि इस्लामोफोबिक डिस्कोर्सेस को वेस्ट के अंदर भी एड्रेस कर सकें, अगर हम वो बना लें और उनकी फंडिंग का सोर्स हमारे पास ये दो बड़ी प्लेसेस हो, तो मुझे यकीन है कि हम इस्लाम की तरवीज के लिए और इस्लाम के खिलाफ जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर हो रहा है, हम उसको भी बड़े इफेक्टिवली काउंटर कर सकेंगे, और यकीनन फिर हमारे लिए ये जगह, ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट सैक्रेड प्लेसेस फॉर द होल मुस्लिम वर्ल्ड हैं, उनसे इस्लाम की तरवीज का काम भी शुरू किया जा सकता है, या उनके पैसे से ये काम शुरू किया जा सकता है, इस पैसे का इफेक्टिव यूज़ जो है ना इस फॉर्म के अंदर हो सकता है। तो दिस इज़ जस्ट अ सजेशन, एक लाउड थिंकिंग है कि हम इस पे सोचना शुरू करें कि क्यों ना हम इस्लाम की प्रोपगेशन के लिए
اور اسلام کو شیلڈ کرنے کے لیے ویسٹرن پروپیگنڈا سے ہم اگر اس کے لیے جو فنڈنگ کی ضرورت ہو وہ ان دونوں مقدس مقامات سے اگر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے انسٹیٹیوٹ سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ ایک